नमः शिवाय। वेलकम टू ज्योतिष ज्योति। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम जरूर लिखें। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह की, जो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का समय है। ये समय खास है क्योंकि ग्रहों की चाल बहुत सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। ये सप्ताह आपके लिए एक आंतरिक जागरण का समय है। जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें गहराई में जाकर नई शक्ति प्राप्त करती हैं, वैसे ही आपकी आत्मा भी इस समय कुछ नया सीखने वाली है। पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के 8वें भाव को स्पर्श करती है। ये भाव रहस्यों, छुपी हुई शक्तियों और मन की गहराइयों का होता है। ऐसे में आपको अपने आसपास की ऊर्जा थोड़ी भारी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। इस सप्ताह शनि देव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। इसका मतलब है कि जो भी कार्य आप करेंगे उसका फल निश्चित मिलेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। गुरु ग्रह आपकी बुद्धि को संतुलित कर रहे हैं, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। शुक्र प्रेम और संबंधों में हलचल ला सकता है, जहां आपको अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करना होगा। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि उसके जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं। एक दिन वो एक साधु के पास गया। साधु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे अंधेरे कमरे में जलाओ। जब उसने दीपक जलाया तो सारा अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो गया। साधु बोले, अंधेरा कोई शक्ति नहीं, बस प्रकाश की कमी है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो भी भ्रम या डर है, वो सिर्फ आपके अंदर की रोशनी की कमी है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है, हर सुबह उठकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन में ये विश्वास रखें, मैं सक्षम हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। अब बात करते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं की। प्रेम जीवन में थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। जो लोग विवाह की तलाश में हैं, उनके लिए इस सप्ताह के अंत में अच्छे प्रस्ताव आने के संकेत हैं। छात्रों के लिए ये समय ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का है। मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। धन के मामले में अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए योजना बनाकर चलें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें इस सप्ताह संकेत मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय अगले सप्ताह लेना बेहतर रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए ये समय नई रणनीति बनाने का है, जल्दबाजी से बचें। इस सप्ताह का पंचांग कहता है कि 6 और 7 अप्रैल के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में किए गए अच्छे कर्म आपके आने वाले समय को मजबूत बनाएंगे। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें और अपने माता पिता या गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही संदेश इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपके कर्म, यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, जो सोचूंगा वही बनूंगा। और अंत में सकारात्मक रहें, अच्छे कर्म करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। आपका समय बदल रहा है और आप अपने जीवन में बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जय महादेव।